देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की, जहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हमारा भारत से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है और मैं भारत बांग्लादेश के बीच एक सकारात्मक वार्ता की अपेक्षा रखती हूं। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। अब नहीं खेलेंगे आईपीएल और घरेलू क्रिकेट। साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा था अलविदा। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई गाड़ियां जलमग्न हैं। वहीं मौसम विभाग ने केरल और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,417 नए मामले सामने आए हैं। चीन में भूकंप से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान सिचुआन प्रांत में हुआ है। चीन से सिचुआन प्रांत में भूकंप से भारी तबाही हुई है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बने अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी आज सुबह लखीमपुर खीरी जिले के गोला से लखनऊ के लिए मीटिंग में निकले थे, तभी सिधौली के पास चलती गाड़ी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 से 10 सितंबर 2022 तक दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। शराब घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एनसीआर समेत 35 जगहों पर छापेमारी की और 6 राज्यों में भी तलाशी अभियान जारी है। और खबरें देखेंगे विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हथियारों की नोक पर अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया है। कार में कुछ लोग एक बुजुर्ग का अपहरण करके ले गए। वीडियो में 2 आरोपियों के पास हथियार दिखाई दे रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के मीना सिमला गांव का ये पूरा मामला है। फेसबुक लाइव पे आकर आरोपियों ने अपहरण की जानकारी दी है। फेसबुक लाइव के बाद मेहंदीपुर बालाजी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुल 5 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया है। सहयोगी आशीष इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, बड़े ही अनोखे अंदाज में किडनैपिंग किया गया है। फेसबुक लाइव भी करते हैं बदमाश। ये तो मानना पड़ेगा कि बदमाशों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। क्या कुछ कहना है पुलिस का? कहां तक जांच पहुंची है और कब तक आरोपी गिरफ्तार होंगे? बिल्कुल, बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। पहले इस तरह की संगीन वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद में फेसबुक लाइव पर आकर इस तरह की कबूलनामा करते हैं। पहले भी कि पूर्वी राजस्थान के जो करौली, दौसा ये जिले हैं, यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड बदमाशों में बन चुका है और इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फेसबुक लाइव करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है जो आपसी रंजिश का मामला है। पहले जो एक पुष्पेंद्र नामक लड़का था, उसने कल 2 युवकों का किडनैप किया था, लेकिन पुलिस के डर से उसने दोनों युवकों को छोड़ दिया था। आज जो किडनैप हुए थे दोनों लड़के, उसके भाई छोटू मीणा ने रात के समय जाकर जो पुष्पेंद्र है उसके चाचा का किडनैप किया है और उसको हथियार की नोक पर किडनैप करके ले गए हैं और चंबल के भीड़ों की तरफ लेकर जाने की सूचना आ रही है, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह एक्टिव है। पुलिस की कई टीमें रवाना की गई हैं जो अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है, ताकि जो बुजुर्ग है बाबू मीणा उसको मुक्त कराया जा सके अपहरणकर्ताओं के चंगुल से। बताया जा रहा है कि रात के समय जो आरोपी हैं छोटू मीणा और उसके साथी वहां पर गांव में मीणा शिमला में पहुंचे और पता पूछने के बहाने इस बुजुर्ग को पहले घर से बाहर बुलाया और उसके बाद में कार पे पटक कर उसका किडनैप करके ले गए। ये पूरा घटनाक्रम पुष्पेंद्र के पिता को समझकर किया गया था, लेकिन चाचा किडनैप हो गया। अब पुलिस उस जो किडनैप हुआ है उसकी तलाश कर रही है, साथ ही अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी प्रकार का
सुराग नहीं लगा है। हालांकि जो आरोपी हैं वो अधिकतर नामजद है, टोडा भीम क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो करौली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है और क्योंकि जो वीडियो है, वीडियो में 2-3 जो आरोपी हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस उन तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है, जिसमें 2 मामा भांजा बताए जा रहे हैं। ऐसे में और हथियार भी इनके पास हैं। जो अपहरणकर्ता हैं वो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं कि इसको गोली मार के मार देंगे, इस तरह की धमकी वीडियो में दी जा रही है। वीडियो में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 21 सेकंड का वीडियो है, इसमें 36 बार गालियां निकाली गई हैं। ऐसे में अब काफी सेंसिटिव वीडियो है। उसके बाद में पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस अब तलाश कर रही है कि जो अपहरण हुआ है बुजुर्ग, उसको बरामद किया जाए और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल आशीष, पुलिस अब एक्टिव है, अपराधियों के चेहरे भी सामने हैं, नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कोविड स्वास्थ्य सहायक के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, अजमेर रोड स्थित फार्म हाउस पर सीएचए का धरना प्रदर्शन जारी है और सीएचए को वार्ता का न्योता भी मिल चुका है। 4:15 पर सचिवालय में वार्ता की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल वार्ता हुई थी लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। एक बार फिर से सीएचए को वार्ता का न्योता मिला है। सचिवालय में 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे के करीब जो सीएचए हैं वो पहुंचेंगे और सरकार सीएचए से बातचीत करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ता में क्या हल निकल पाता है, क्या सीएचए की जो मांगे हैं उन्हें सरकार सुनती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सीएचए को वार्ता का न्योता मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सौरभ गृहस्थी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से वार्ता का न्योता मिला है 4:15 पर, कौन कौन लोग जाएंगे वार्ता में, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की ओर से वार्ता का न्योता मिला है। 4:15 बजे का समय जो है वो दिया गया। इस लिहाज से कोविड स्वास्थ्य सहायक अजमेर रोड स्थित फार्म हाउस से जो है वो निकल चुके हैं। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है जो किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में रवाना हुआ। कुछ देर में उनके सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस वार्ता में सरकार की ओर से कौन लोग जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि कल जो है वो स्वास्थ्य सचिव से चर्चा हुई थी और वो विफल हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि आज सरकार के कौन प्रतिनिधि, क्या सीएमओ के अधिकारी इस वार्ता में शामिल होंगे या फिर प्रमुख सचिव वित्त इसमें शामिल होंगे या फिर चिकित्सा मंत्री शामिल होते हैं। तो देखना, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वार्ता में शामिल होंगे, इस आंदोलन के खत्म होने के चांस जो है वो इसके बिल्कुल सौरभ महत्वपूर्ण लोग हो सकता है आज सरकार की ओर से इस वार्ता में मौजूद रहे। लेकिन सौरभ, इससे पहले लंबे समय से ये आंदोलन भी चल रहा है, ये मांगे भी चल रही हैं, क्या लग रहा है क्या आज इसका अंत हो पाएगा, आज उनकी मांगों को सुन लिया जाएगा, आज बातचीत में सहमति बन पाएगी? देखिए, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आज ही जो है वो सहमति जो है वो बन जाए, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की मांग है, इनकी मांगे की पसंदीदा कैडर जो है वो बनाया जाए, वो एक दिन में जो है वो नहीं बन सकता। उसके लिए सरकार को नियम कानून जो है वो बनाने होंगे। तो जब ये सरकार अगर सहमति देती है तो जो है वो ये आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। या फिर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एक और मांग रखी कि जब तक सरकार संविदा केंद्र बनाए तब तक जो है वो इनकी सेवा बहाली जो है वो कर दे। ठीक है सौरभ, किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों को बल भी मिला है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलन के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, वीडियो के सरकार से दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो संघ को वार्ता के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, वीडियो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उसे लेकर एक बार फिर से सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, वीडियो को एक बार फिर से वार्ता के लिए बुलाया सरकार ने, क्या लग रहा है इस बार मांगे पूरी हो जाएंगी उनकी? जिस तरीके से ग्राम विकास अधिकारी जो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, तो शुक्रवार को पहले दौर की वार्ता हुई थी। इस वार्ता में
इनकी अधिकांश मांगे जो है मानने पर लगभग सहमति बन गई थी। कुछ मांगों को लेकर दिक्कत थी, तो आज मुख्यमंत्री ने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं इनके पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है और ये जो पदाधिकारी हैं ये आंदोलन स्थल से निकलकर अब मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए रवाना हो गए हैं और संभवतः चूंकि इनकी अधिकांश मांगों पर सहमति बन चुकी है, कुछ मांगों में तकनीकी दिक्कतें हैं जिनसे मुख्यमंत्री से मिलकर के और उनका समाधान निकल सकता है। संभव है कि देर शाम तक जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दें, लेकिन अभी चूंकि वार्ता होगी, वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये अभी देखना बाकी। राकेश, कुछ मांगों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन जिन मांगों पर अभी अटका हुआ है मामला, क्या आज उन मांगों को भी पूरा किया जा सकता है? मुख्यमंत्री की ओर से कोई गुंजाइश है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो इनकी प्रमुख मांग है वो ये है कि सरकार ने जो इनके साथ लिखित समझौता किया था, लिखित समझौते की पालना जो है सरकार को करनी है और उसमें जो अधिकांश मांगे हैं या अधिकांश इनकी जो डिमांड थी उनको पूरा कर दिया गया है। कुछ डिमांड बाकी हैं जिनमें सरकार की तरफ से कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो निश्चित तौर पर अगर आज ये वार्ता होती है तो मुख्यमंत्री इनकी जो मांगों के समर्थन में आगे और कार्रवाई करने का आश्वासन दे सकते हैं और ये आज इनका आंदोलन स्थगित हो सकता है, क्योंकि अभी इनको प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर जब इनको भरोसा मिलेगा तो संभवतः बिल्कुल राकेश, आज मुख्यमंत्री स्तर पर भरोसा मिलेगा और हो सकता है लंबे समय से आंदोलन जो चला आ रहा है उसे भी खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। उदयपुर में छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने लाठियां भांजकर वहां से भगाया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बाहर ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बीकॉम बीएससी के परिणामों में संशोधन की मांग की जा रही थी। कुलपति रजिस्ट्रार से एक साथ मिलने की बात पर ये सभी छात्र अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी छात्रों को यहां से खदेड़ दिया। 3 छात्र नेता को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उधर टोंक जिले के बनीठा में पुलिस के खिलाफ माली समाज का आक्रोश फूटा है। 2 दिन पहले हुई गाली कांड के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज माली समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों ने एएसआई बाल किशन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो माली समाज पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बढ़ती चोरी की घटनाओं से परेशान अलवर के खेड़ली में ग्रामीणों ने थाने पर धरना दिया। चोरी की वारदातों से परेशान ग्रामीण हाथों में तख्ती लेकर पैदल मार्च निकालते हुए खेड़ली थाने पहुंचे। महिलाओं और ग्रामीणों के थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा करने की मांग की। कस्बे के पास कुटीन साबदान गांव में 12 दिन पहले आधा दर्जन घरों में चोरी हुई थी और पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है, साथ ही पुलिस को कोई अहम सुराग भी नहीं लगे हैं। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने खेड़ली थाने पर धरना दिया। इस पर खेड़ली थाना अधिकारी राजीव चौधरी का कहना है कि वारदात को जल्द से जल्द खोलने का आश्वासन दिया। और अब बात पायलट के जन्मदिन से पहले उनके समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के जन्मदिन के बहाने उनके समर्थक आज जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होने के बाद बीते करीब 10 दिन से पायलट गुट अधिक अग्रेसिव दिख रहा है। समर्थक विधायक दावा कर रहे हैं कि सचिन को सीएम बनाने की मांग में कई विरोधी गुट के सदस्य भी अब एक साथ हो चुके हैं। आज जयपुर के सिविल लाइंस में जुटे हजारों समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा अब तक 21 मंत्री विधायक पायलट को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इनमें 3 मंत्री और 7 गहलोत समर्थक भी शामिल हैं।
तो वहीं पायलट के समर्थन में खिलाड़ी लाल बैरवा भी बोले हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात कही है। बैरवा ने कहा कि जहां एक तरफ अशोक गहलोत को सर्वमान्य नेता माना, तो वहीं मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट को सीएम पद के लिए उपयुक्त बताया। बैरवा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अशोक गहलोत एक खूब लंबी पारी खेल चुके हैं और उनकी लगातार अब दिल्ली में डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अशोक जी को देश का नेतृत्व करने के साथ जनता की भावना का भी सम्मान करना चाहिए और आला कमान को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। अशोक गहलोत जी हमारे पुराने नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। आज उनकी आवश्यकता को देखते हुए वो दिल्ली में उनकी डिमांड चल रही है। चाहे कुछ भी कहें, वो चाहे वो कहें मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल जब चौहान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अशोक गहलोत जी को ऊपर अध्यक्ष बनाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब अंदर कुछ चल रहा है, तो अब प्रमोशन हो रहा है। हमारे पुराने लीडर को वहां जाना चाहिए और वो ही तय करें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, उनके साथ यूथ पूरा और एक जनभावना है जो सबको देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो भी इशू हैं वो जो भी आला कमान तय करे, एक नई टीम के साथ, नए सिस्टम के साथ में, क्योंकि हमारी पारी गहलोत साहब ने खूब खेली है, ठीक है ना। अब उनको अगर क्या नाम है जो आला कमान और ये लोग चाहते हैं तो वहाँ की गति संभाल, क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व करें। अभी राजस्थान का कर रहे हैं, तो देश का नेतृत्व करेंगे तो हमें और फायदा मिलेगा। और आला कमान का फैसला उसमें मेरा भी है कि सचिन पायलट सेकंड, क्योंकि वो भी उपमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के साथ उपमंत्री। ऐसा कौन सा चेहरा है जो आज की डेट में उनके बराबर का हो राजस्थान में देखा जाए? तो भाई वो तो उनको तय करना है, आला कमान तय करना है, वो करें। और अच्छे से बहुत बढ़िया क्या नाम है एक टीम गठित करके बढ़िया कास्ट कॉम्बिनेशन को सोशल मीडिया के साथ और चुनाव में जाए, हमको कौन हराने वाला है। उधर दौसा जिले के बांदीकुई में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि पिछले लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं श्रीगंगानगर के रजिया सर के स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में आज ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी और स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर धरना शुरू कर दिया। स्कूल की तालाबंदी कर धरने पर बैठे ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों की मांग है कि भौतिक विज्ञान के व्याख्याता गौरी शंकर चोयल के तबादले को निरस्त किया जाए और उन्हें वापस इसी स्कूल में पदस्थापित किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पोखरण में चल रहे भादवा मेले का समापन किया गया। एकादशी के शुभ अवसर पर बाबा की समाधि देखने के लिए हजारों की संख्या में विश्नोई संप्रदाय के लोग रामदेवरा पहुंचे। पिछले एक माह से चल रहे बाबा रामदेव के भादवा मेले में अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। प्रशासनिक रूप से मेले का संपन्न 10 सितंबर को किया जाएगा। खत्री रामदेव का स्थानीय व्यापारी हूँ और काफ़ी पुराने समय से हमारे यहाँ रामदेव व्यापार है। इस बार मेला में लोगों की आवक, यात्रियों का जो भार कम रहा, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करने में पूरा प्रयास किया गया, मगर मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि रामदेव के 4 जोन हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था, अलग अलग एम्बुलेंस व्यवस्था, अलग अलग अग्निशमन व्यवस्था, पूरे रामदेव के चारों तरफ रिंग रोड बने। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा का राजपुरा गांव इन दिनों पेंटेड पक्षियों से गुलजार है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए तो ये एक पर्यटक स्थल के तौर पर उभर सकता है। कोटा का राजपुरा गांव बर्ड वॉचर के लिए नया व्यू पॉइंट इलाका बन रहा है।
ये लोग यहाँ पेंटेड स्टॉक को देखने आ रहे हैं। तालाब के किनारे इन दिनों ज्यादातर पेड़ इन प्रवासी पक्षियों से गुलजार हैं। हल्के सफेद रंग और गुलाबी नारंगी रंग इन पक्षियों को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। लंबी और पतली टांग, नुकीली लंबी चोंच और उसे दूसरे पक्षियों से अलग करती है। पेंटेड स्टॉक को नेस्टिंग के लिए ऐसे तालाब चाहिए होते हैं जिनमें पानी में कांटेदार पेड़ हो या मछलियां अधिक हो। ये 7 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन गत वर्ष इनकी संख्या 250 ही रह गई थी और कुछ दिनों बाद ये वापस लौट गए थे, जिनके कारण पता नहीं चल सका कि लेकिन इस वर्ष ये दोगुनी संख्या में वापस लौट आए हैं। ये वंश वृद्धि का संकेत है जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजपुरा जो है कोटा से 25 किलोमीटर दूर है और ये पिछले 6-7 सालों से स्टोर कॉलोनी के लिए, प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ आजादी की सुविधा को बेहतर कर दिया जाए तो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसकी अपेक्षा भी, और ये जब प्रजनन करते हैं और इनका जो अटखेलियाँ करते हैं उसको देख के पर्यटक भी काफी आकर्षित होते हैं। मेरे तो यही गुजारिश है कि यहाँ पे जो अपना पर्यटक विभाग है, जो टूरिज्म है, कोटा टूरिज्म है, या फिर और भी जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब यहाँ पर आएँ और एक बार है ना पेंटेड स्टॉक यहाँ पे राजपुरा में आके देखें। और जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है आने वाले कल के अंदर। पर्यटन विभाग और कोटा टूरिज्म विभाग अगर काम करे तो ये क्षेत्र पक्षी अभ्यारण्य बनने की अपार संभावनाएं रखता है। अभ्यारण्य बनने से जहां पर्यटन बढ़ेगा, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात राजसमंद की, जहां 4 भुजा गढ़बोर में 3 दिवसीय लक्खी मेले के अंतिम दिन प्रभु के बाल स्वरूप को सोने की पालकी में विराजित कर दूध तलाई ले जाया गया, जहां पर हजारों सेवकों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शाही स्नान करवाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रभु के विग्रह स्नान के अलौकिक दर्शन को देखा। 4 भुजा का जल जूलनी एकादशी का मेला राजसमंद जिले के 4 भुजा गढ़बोर नाथ में भरा जाता है। इस मेले की खासियत ये है कि आज के दिन प्रभु 4 भुजा नाथ की लश्कश की सवारी निकाली जाती है। देश में एकमात्र ये ऐसा मेला है जिसमें प्रभु जो आराध्य हैं वो जो आयुध के साथ निकलते हैं और नगर भ्रमण को आते हैं। आज के दिन भगवान का जो विग्रह स्वरूप है, जिसको बाल स्वरूप भी कहा जाता है, वो नगर में भ्रमण के लिए निकलता है और ये दूध तलाई नामक स्थान पर है। यहाँ प्रभु को जो स्नान कराया जाता है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ पर जो आराध्य देव हैं प्रभु 4 भुजा नाथ, उनके बाल स्वरूप को जो श्रद्धालु है और पुजारी लोग हैं वो यहाँ पर दूध तलाई की परिक्रमा करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रभु को है, प्रभु को भक्तों के साथ भक्त जो है अपनी आस्था के अनुसार प्रभु का स्नान करा रहे हैं। ये एक देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर होली के बाद भी यहाँ पर कलर खेला जाता है। और आज के दिन माना जाता है कि इस जो जल जूलनी एकादशी का जो मेला होता है उस दिन 1.5 से 2 टन, जी हाँ 1.5 से 2 टन गुलाल जो प्रभु के ऊपर भक्त अपने प्रभु के साथ गुलाल खेलते हैं। और यहाँ पर जो प्रभु को जो दूध तलाई स्थान यहाँ पर प्रभु को लाया जाता है, प्रभु को जब यहाँ लाया जाता है तो जयजित होकर प्रभु को लाया जाता है। लेकिन जब यहाँ से प्रभु वापस अपने निज मंदिर की ओर पधारते हैं तो वो चांदी की पालकी में होकर पधारते हैं। और इस नज़ारे को, इस क्योंकि दुर्लभ नज़ारा 2 साल के बाद पहली बार ये वापस ऐसा जो ये जो मेला है वो श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और देश में एकमात्र ये ऐसा मेला है जिसमें कि होली के बाद भी भक्त अपने आराध्य के जो भगवान हैं उनके साथ में गुलाल खेलते हैं। हालांकि आज के बाद इस मंदिर में गुलाल की जो है वो वर्जित हो जाएगी, लेकिन ये जो मेला है ये देश में अपनी तरह का एक इकलौता मेला है। इस वक्त 4 भुजा नाथ से अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।